आज हम देखेंगे आंकिक प्रश्न। ठीक है, बिलियन चैप्टर के है, सॉल्यूशन चैप्टर के सॉल्यूशन थ्योरी तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिलियन चैप्टर के आंकिक प्रश्न के। ठीक है, केमिस्ट्री का है। पहला क्वेश्चन है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज की मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितना? 1.8 ग्राम ग्लूकोज की मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, बनाते कैसे हैं इसको ध्यान रख रहा है, तभी फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। ठीक है, ये हो गया, यानी भार दिया है तो इसको WA से सूचित कर देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि ग्लूकोज की मोलों की संख्या। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान यानी भार। ठीक है, द्रव्यमान यानी भार, मात्रा। ठीक है, बाटा में, इसको मात्रा भी लिख सकते हैं, मात्रा बाटा में आणविक भार, आणविक भार या द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जो लेंगे वही। ठीक है, तो मोलों की संख्या, दिया हुआ भार कितना है? ठीक है, तो दिया हुआ भार कितना है, यानी WA कह रहा है तो 1.8 है। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान, इसमें आणविक द्रव्यमान कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो निकालेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, ग्लूकोज, तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। कार्बन कितना है? 6, तो 6 गुणे C प्लस 12 गुणे H। आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम प्ले लिस्ट में दिए हैं। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 6 गुणे ऑक्सीजन, 6 गुणे ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 12 गुणे H, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी 1, प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान होता है 16। तो 12×72 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, और 16×96 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 6 2 8, 8 2 10 के 0, 9 1 10, 7 17, 1 हासिल लगा 18। कितना आ गया? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कितना आ गया इसका आणविक द्रव्यमान? 180, तो बटा में लिख लेते हैं 180। ठीक है, अब निकालना क्या है? ग्लूकोज की मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकाल दी, यहां लिख लीजिए ग्लूकोज की, ग्लूकोज मोलो, ग्लूकोज की मोलों की संख्या। तो दिया हुआ भार, यानी दिया हुआ भार 1.8 था, और इसका आणविक द्रव्यमान निकाले 180 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दशमलव तो हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? एक अंक है तो 1 0 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 10 बार में। ठीक है, तो 1 बटा ऊपर कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक है, और 10 यहाँ है, 10 यहाँ, यानी 100। ठीक है, 1/100, यानी 100 में 100 से 1 में भाग देना है। दशमलव लेंगे 0 आ जाएगा, नहीं लेंगे। ठीक है, अब फिर दशमलव लेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 एकम 100। ठीक है, कितना आ गया? 0.01, 0.01। अब मोलों की संख्या की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में से देख लीजिए कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है 0.1 मोल, बी ऑप्शन में 0.01 मोल, तो कितना है? 0.01 मोल। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 1.8 ग्राम
जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितना ग्राम? 1.8 ग्राम जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो पहले दिए है जो लिख लेंगे, क्या दिया है? दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि 1.8 ग्राम यानी भार दिया है। ठीक है, तो इसको WA कर लेंगे, और दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और जल का निकालना है। ठीक है, तो जल का पहले जरूरत क्या है? जल का आणविक भार की जरूरत है। ठीक है, आणविक भार मालूम रहेगा तभी तो उसका मोलों की संख्या निकालेंगे। जल का आणविक भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी पहले लिख लेते हैं। निकालना क्या है? जल की मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया हुआ भार, दिया हुआ भार यानी द्रव्यमान बटा में आणविक भार, बटा में आणविक भार। ठीक है, अब दिया हुआ भार कितना है? 1.8। आणविक द्रव्यमान कितना है तो मालूम नहीं है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब इसका आणविक भार कैसे ज्ञात करेंगे? तो 2 गुणे हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन, 2 गुणे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी 1, द्रव्यमान को लेते हैं, 1 गुणे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8, द्रव्यमान होता है 16, तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, दोनों मिलके आ गया 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया? 18 ग्राम, चाहे AMU भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बटा में क्या लिखा गया? आणविक भार, तो कितना आ गया? 18। अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 है दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल कर दिए, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/10। ठीक है, क्या आ गया? 1/10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 से 1 में भाग देना है तो दशमलव के 0 लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 एकम 10, कितना आ गया? 0.1, तो 0.1 मोल, मोलों की संख्या का मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपको देख लीजिए, बी ऑप्शन है 0.1 मोल। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए। और आणविक भार निकालना अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो भरा हुआ है। ठीक है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 250 ml जल में 5 ग्राम NaOH घोला गया हो। ठीक है, कितना ग्राम? 5 ग्राम NaOH घोला गया हो, तो उस विलयन में NaOH के मोलों की संख्या, किसका मोलों की संख्या? NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले दिया है, इसको लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है? तो पहले जरूरत क्या है? मोलों की संख्या ज्ञात करें, किसका? NaOH का, NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बटा में आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, जिसका जरूरत है उसी को लेंगे। ठीक है, और दिया हुआ भार कितना है? इसमें दिया हुआ भार, ये तो आयतन हो जाएगा ना, ml में है, अब भार कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, तो WA बराबर 5 ग्राम। ठीक है, तो दिया हुआ भार निकल गया कितना? 5, बटा में आणविक द्रव्यमान, किसका निकालना है? NaOH का। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, NaOH। ठीक है, 1 गुणे Na मतलब सोडियम, प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन, प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन। ठीक है, 1 गुणे सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान 23,
प्लस ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 द्रव्यमान 16 प्लस हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान 1। ठीक है, तो ये हो गया 23 एकम 23 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए 1 6 7 7 3 10 के 0 2 1 3 1 4। ठीक है, AMU एटॉमिक मास कितना आ गया 40 AMU। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 40। अब क्वेश्चन में दिया है 250 ml, इसका जरूरत है? नहीं जरूरत है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब भाग देंगे किससे? 40 से 5 में। ठीक है, 0 लेंगे दशमलव का तो 50 होगा, तो 40 से कम 40 आ गया, आया कितना 10। नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर 0 ले लीजिए इस दशमलव के। ठीक है, तो 40 दूना 80 आ गया, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर नहीं कटेगा तो फिर 0 ले लीजिए। 200 4 5 20 यानी 5 बार में चल जाएगा कितना 200। कितना आ गया 0.125 मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 0.125 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बार बार आपको कह रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान अगर निकालना नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट से निकाल के देख लीजिए, बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसके 5 ग्राम NaOH में 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है पहले देखिए, दिया हुआ से पहले लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, किस यूनिट की जरूरत है, तो मोल रता निकालना है। ठीक है, तो मोल रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल रता। ठीक है, मोल रता बराबर फॉर्मूला होता है WA/MWA गुणे 1000 बटा में VmL, यानी आयतन लेंगे जो ml में होगी, तो WA का जरूरत है। ठीक है, अब लिखेंगे दिया है WA, भार कितना दिया है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम, और MWA कितना दिया है, नहीं दिया है, तो निकाल लेंगे NaOH का। ठीक है, NaOH का निकालेंगे तो कितना आएगा 1 गुणे सोडियम प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन। ठीक है, 1 गुणे यानी सोडियम के परमाणु से 11 द्रव्यमान 23 प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन 8 दूना के 16 1 गुणे हाइड्रोजन 1। ठीक है, ये हो गया 23 एकम 23 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1 एकम 1, सब जोड़िएगा तो 40। अभी पीछे बनाए हैं तुरंत। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं AMU। ठीक है, तो MWA कितना आ गया, MWA मतलब मोलिकुलर वेट विलय के। ठीक है, आणविक द्रव्यमान विलय के कितना आ गया 40। ठीक है, 40 ग्राम, चाहे AMU लिखिए। ठीक है, अभी ml कितना V दिया है, V मतलब आयतन वैल्यूम होता है, ml में कितना दिया है 450 ml, तो V का मान 450 ml। ठीक है, अब मान रखते हैं। ठीक है, मोल रता निकालना है तो WA कितना दिया है 5 बटा में MWA कितना है 40, अभी तुरंत निकालें, गुणे 1000। ठीक है, बटा में VmL कितना है 450। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला का व्युत्पन्न कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, अगर आप नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, इसका मोल रता में मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लिए, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर लिए, अब होगा 5 9 45 5 दूना 10, 2 से कैंसिल कीजिए 2 दूनी के 4, अब नहीं कैंसिल हो गया, यानी कितना 5 बटा 9 दूना 18। अब 18 से भाग दीजिए। ठीक है, 18 से 5 में। ठीक है, नहीं जाएगा दशमलव के ले लीजिए, हो गया
18 दूना के 36, 18 54, 2 बार में जाएगा 36, ठीक है। 36 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 14 आ गया, फिर 0 लेंगे, ठीक है। 140 कितनी बार में जाएगा, तो 18 × 144 नहीं जाएगा, 7 बार में ले लीजिए, कितना आ जाएगा 126, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, कितना आ गया, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 6 गया, 4 बच गया, यहाँ 3, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, फिर 14 आ गया, तो लेंगे तो फिर उतना ही आएगा, यानी 0.27, इतना बराबर 0.27, ठीक है। मात्रक क्या लिखे हैं, मोलता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 0.27 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना 0.27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, ठीक है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें, तो क्या करना है, पहले दिया है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, पहले फार्मूला लिखिए, विलयन की मोलरता, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, WA गुणे MWA, WA बटा MWA गुणे 1000 बटा में Vml, ठीक है। तो WA कितना दिया है, WA यानी भार कितना दिया है, 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम। अब क्या है, MWA, ठीक है, क्या दिया है, NaOH, तो निकाले हैं अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितना होता है 40, कितना होता है 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 40 हो गया, Vml कितना दिया है, Vml में कितना दिया है 200 ml, ठीक है। अब मान रखते हैं, WA का मान 2, MWA 40 गुणे 1000 बटा में Vml कितना है 200, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। बचा कितना, ऊपर 1 बचा, नीचे 4, ठीक है, नीचे 4। तो क्या करना है, 4 से 1 में भाग देना है, तो 0 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूना के 8, ठीक है। बचा 2 दशमलव का 0, 4 5 20, कितना 0.25, 0.25 मोल प्रति लीटर, या इसको 0.25 m भी लिख सकते हैं, मोलता का संकेत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 0.25 m, ठीक है। तो पार्ट दूसरा भी लाएंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 5 ही क्वेश्चन का बनाए हैं, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है।